हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। ठीक है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी आपकी यूनिट थर्ड की का थर्ड टॉपिक है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। ठीक है, तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या होता है? कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को सिंपल सा मीनिंग बोले तो वो डिसीजंस जो आपके कंपनी को आगे लेकर जाए। ठीक है, मतलब आप इसमें क्या होता है कि जो कंपनी होती है क्या करती है अपनी ग्रोथ को, ठीक है, अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए अच्छी स्ट्रेटजी बनाने के लिए क्या करती है डिसीजंस लेती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। Corporate strategy is the overall long-term plan of a company that decide that business to be in, how to grow and how to allocate resources। इसमें क्या होता है, कॉर्पोरेट रणनीति क्या होती है, वह दीर्घकालीन योजना है। मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ठीक है, या लॉन्ग टर्म क्या है, प्लानिंग है, जिसके द्वारा कंपनी यह तय करती है कि वह कौन कौन से व्यवसाय करेगी, कैसे विकास करेगी और संसाधन का उपयोग कैसे होगा। देखो, मैंने आपको क्या बताया कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि वो अपनी कंपनी के लिए क्या करती है, उसके ग्रोथ को लेकर डिसीजंस लेती है कि वो आगे कैसे बढ़ेगी, या फिर सीधे सिंपल सा बोले तो कंपनी को आगे का रास्ता दिखाना या आगे के रास्ते को दिखाने के लिए क्या करना, डिसीजन लेना ही क्या है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या है, एक दीर्घकालीन प्रोसेस है या फिर योजना है या फिर बोल सकते हैं क्या प्रक्रिया है। ठीक है, जो क्या करती है, जिसके द्वारा कंपनी यह तय करती है कि वह कौन कौन से व्यवसाय करेगी, मतलब कौन कौन से बिजनेस करेगी, कैसे विकास करेगी, कैसे ग्रो करेगी और संसाधनों का उपयोग कैसे करेगी। मतलब बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है, अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए और रिसोर्सेज का क्या करना चाहिए, यूज़ करने के लिए क्या करती है, एक डिसीजंस लेती है। ठीक है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रोसेस है जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करती है। ठीक है, स्ट्रेटजी बनाती है कि वो कैसे ग्रो करेगी, कैसे काम करेगी, कौन कौन से काम करेगी और किस किस रिसोर्स का यूज़ करेगी। यही क्या कहलाती है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी कहलाती है। तो एग्जांपल देखिए, जैसे टाटा ग्रुप्स। ठीक है, टाटा ग्रुप की जो बिजनेस है वो बहुत जगह फैले हुए हैं। टाटा सिर्फ एक ही चीज़ नहीं बेचता या एक ही चीज़ में क्या इन्वेस्टमेंट नहीं करता। ठीक है, टाटा ग्रुप यह तय करता है कि वो स्टील, देखो टाटा स्टील भी है, टाटा ऑटोमोबाइल है, टाटा आईटी है, होटल है। ठीक है, उसके कई बिजनेस है। तो क्या करता है, हर एक बिजनेस के लिए क्या करेगा कि वो कैसे काम करेगा। टाटा ग्रुप ने सोचा कि स्टील टाटा कैसे काम करेगा, ठीक है, टाटा ऑटोमोबाइल कैसे काम करेगा, टाटा आईटी कैसे काम करेगा, मतलब उसके जितने सारे बिजनेस है वो उसको कैसे काम करेंगे, वो व्यवसाय कैसे चलेगा या वो व्यवसाय या वो बिजनेस कैसे ग्रो करेगा। इसके लिए क्या करा उसने, एक अच्छे डिसीजन लिया। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी कहते हैं। सिंपल सा बोले तो जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रोसेस है जिसमें वो क्या करती है, वो कंपनी या बिजनेस के लिए वो ग्रो कैसे करेगी, कैसे काम करेगी, किस किस रिसोर्सेज का यूज़ करेगी, ये सारी चीज़ों की क्या करती है, प्लानिंग करती है और डिसीजंस लेती है। ठीक है, यही क्या कहलाता है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी कहलाता है। अब देखेंगे हम टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। अब मैं आपको बता दूं कि आपको एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या है, उसके टाइप्स। ठीक है, या तो फिर अभी तक मैं आपको बता रही हूँ कि अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया पर डायरेक्ट इनके टाइप्स पूछा गया है। आपको डायरेक्ट स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी पूछ सकता है। ठीक है, इसका नाम आ सकता है स्टेबिलिटी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, या पूछ सकता है कि डायरेक्ट स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी क्या है, ग्रोथ और एक्सपेंस। ठीक है, अब इसको ग्रोथ और एक्सपेंस दोनों कहा जाता है। आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या है या फिर एक्सपेंस स्ट्रेटजी क्या है। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी क्वेश्चन आ सकता है, रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी क्वेश्चन आ सकता है, टर्न अराउंड भी आया हुआ है। ठीक है, कॉम्बिनेशन, डाइवर्समेंट, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और डायरेक्ट पूछता है। आपको टाइप्स में नहीं पूछता कि आप कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या है उसके टाइप्स क्या, नहीं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि डाइवर्सिफिकेशन क्या है, व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, व्हाट इज रिट्रेचमेंट, व्हाट इज टर्न अराउंड, व्हाट इज स्टेबिलिटी,
व्हाट इज स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, व्हाट इज स्टेबिलिटी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, ये सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग पूछे जा सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के टाइप्स, जिसमें फर्स्ट है स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी स्थिरता रणनीति। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी क्या होता है? स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी मीन्स कंटिन्यूटिंग द सेम बिजनेस विदाउट मेजर चेंजेस। स्थिरता रणनीति का मतलब है कि बिना किसी बड़े बदलाव के वही व्यवसाय को चलाते रहना। देखो, स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, स्थित और स्थिर। ठीक है, इसमें शब्द क्या है? स्थिर, मतलब एक ही जगह गड़े रहना। ठीक है, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी का मतलब होता है, या फिर स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी मीनिंग होता है कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी वह का मतलब है कि बिना किसी बड़े बदलाव के या बिना किसी चेंज के वही बिजनेस को कंटिन्यू करते जाना। मतलब वही जो बिजनेस वो पहले से चल रहा है उसको क्या करना? सालों साल तक चलाना। मान लो उसने क्या किया, एक कॉलेज ओपन हुआ है किसमें? 2015 में, और वो क्या है? अभी भी स्टेबल है, और उसने कोर्स स्टार्ट किया था MBA। ठीक है, या फिर उसने कोर्स स्टार्ट किया था ग्रेजुएशन में BSc BA और क्या BCom। ठीक है, मान लो एक कॉलेज है, ठीक है, एक कॉलेज है जो क्या करवाता है? BSc BA और BCom। ठीक है, अब ये कॉलेज 2015 में स्टेबल हुआ। ठीक है, या 2015 से स्टेब्लिश हुआ है, तो अभी तक मतलब कंटिन्यू 2015 से लेकर अभी तक 2025 तक, 2026 आ गया है, 2025 तक क्या हुआ? उसने क्या किया? सिर्फ एक तीनों ही कोर्स चलाया। उसने ना कोई कोर्स ऐड किया, ना इन कोर्सों को हटाया। ये तीन जो कोर्स उसने स्टार्ट किए थे ग्रेजुएशन के लिए, वो तीनों कोर्स अभी तक क्या है? स्टेबल है, स्टेबिलिटी है उनमें। ये क्या कहलाता है? स्टेबल। मतलब वही व्यवसाय को या वही बिजनेस को क्या करना? सालों साल तक चलाना। ठीक है, मान लो किसी ने कैफ़े स्टार्ट किया और उसके कैफ़े में ओनली कॉफ़ी मिल रही है। ठीक है, ओनली कॉफ़ी मिलती है, उसने क्या किया? कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बढ़ाया या कोई भी अदर फंक्शंस नहीं बढ़ाए, उसने कंटिन्यू वही चलने दिया। आज सालों साल उसका बिजनेस वही चल रहा है। मतलब उसने अगर चाय से स्टार्ट किया तो अभी वो चाय ही बेच रहा है, और कॉफ़ी से स्टार्ट किया तो अभी भी चाय कॉफ़ी ही बेच रहा है। उसने ना कुछ ऐड किया ना उसने कुछ हटाया। वो जो पहले बेच रहा था या जो जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहीं तक क्या हुआ? अभी उसी चीज़ में स्टेबल है। वही कहलाता है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। ठीक है, स्टेबल स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? कि बिना किसी बड़े बदलाव के वही व्यवसाय को क्या करना? कंटिन्यू करना, चलाते रहना। जैसे एग्जांपल दिया है, जैसे कोई कॉलेज हर साल सिर्फ MBA ही चलाता है, ना नया कोर्स जोड़ता है ना हटाता है। ठीक है, मैंने आपको यही एग्जांपल दिया था अभी। अब सेकंड देखते हैं, इसमें सेकंड टाइप है इसका ग्रोथ स्ट्रेटजी। ठीक है, ग्रोथ स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं? एक्सपेंस स्ट्रेटजी भी कहा जाता है। ग्रोथ स्ट्रेटजी फोकस ऑन इंक्रीजिंग सेल्स, प्रॉफिट, मार्केट और प्रोडक्ट्स। विकास रणनीति का मतलब है व्यवसाय को आगे बढ़ाना। व्यवसाय को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसे ये क्या हुआ, अगर कोई कंपनी पहले एक प्रोडक्ट बेच रही है, उसको आगे बढ़ाना। उसने क्या किया? अगर मान लो ये सिटी भोपाल है, ठीक है, यहाँ पर वो कोई व्यवसाय चला रहा है, कोई बिजनेस चला रहा है, तो क्या करना? इस व्यवसाय को वो अदर सिटीज़ में भी ओपन करना। मान लो उसने वो अगर कोई कैफ़े चला रहा है या कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, ठीक है, रेस्टोरेंट चला रहा है, तो क्या कर रहा है? इस रेस्टोरेंट, इस कैफ़े को वो भोपाल में ओपन किया था, अब वो इंदौर में चला रहा है। ठीक है, उसने क्या किया? अच्छी सेल हुई, उनकी जो सेल थी इंक्रीज हुई। ठीक है, मार्केट अच्छा बन गया, अच्छी ग्रोथ हुई, प्रोडक्ट बढ़ता गया। तो क्या किया उसने? इंदौर से फिर मान लो ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर में स्टार्ट कर दिया। फिर सेल अच्छी हुई, उसने क्या किया? सतना में स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अदर कोई कहीं और स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यही चीज़ होता है ग्रोथ स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है? ग्रोथ स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि व्यवसाय को आगे बढ़ाना। ठीक है, एग्जांपल देखिए, जैसे जोमेटो नए शहर में अपनी सर्विस शुरू करता है। ठीक है, पहले क्या होता है? जोमेटो हर जगह अवेलेबल नहीं था। अब क्या कर रहा है? वो धीरे धीरे हर शहर में अपनी सर्विस को ओपन कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है? उसकी सेल इंक्रीज हो रही है, वो प्रॉफिट कमा रहा है, उसका प्रोडक्ट बिक रहा है।
ठीक है, उसका प्रोडक्ट बिक रहा है, अच्छी सेल हो रही है, इससे क्या हो रहा है, इससे वो अपना ग्रो कर रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है उसका, ठीक है, और क्या कर रहा है, साथ में ग्रो भी कर रहा है। तो क्या होगा, जो अपनी सर्विस अगर एक शहर में दे रहा है तो उस ग्रोथ के जरिए वो अदर शहरों में क्या करेगा, अपने सर्विस को स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये होता है ग्रोथ या फिर बोल सकते हैं एक्सपेंस स्ट्रेटजी। अब थर्ड देखते हैं इसमें, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी, विविधीकरण रणनीति। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी मीन्स एंटरिंग इनटू न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू बिजनेसेस। विविधीकरण रणनीति का मतलब है नया उत्पाद या नया व्यवसाय को शुरू करना। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, रिलायंस ने तेल से आगे बढ़कर टेलीकॉम, रिटेल और डिजिटल बिजनेस शुरू किया। ठीक है, क्या हुआ, सबसे पहले उसका क्या था, ओनली वो ऑयल चला रहा था। ठीक है, रिलायंस ऑयल, उसने क्या किया, अब टेलीकॉम, रिटेल, डिजिटल बिजनेस सब कुछ शुरू कर दिया। मतलब विविधीकरण बढ़ता जा रहा है उसका। ठीक है, मतलब हर इसमें क्या करना, उसको क्या करना, नया उत्पाद या नया व्यवसाय शुरू करना। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, विविधीकरण। विविधीकरण का मतलब क्या होता है कि नया उत्पाद या फिर नया व्यवसाय शुरू करना। अगर उसके पहले वो कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, उसमें क्या करना, और नए बिजनेस को ऐड करना। ठीक है, नए नए बिजनेस को चलाना। ऐसा नहीं है, देखो हमने क्या देखा था, हमने ग्रोथ में उसने क्या किया, वो एक उसका प्रोडक्ट था, उसके एक कहना चाहिए बिजनेस था, उसने उसी बिजनेस को आगे बढ़ाया। बस उन्हें एक शहर से लेकर दूसरे शहर में बढ़ाया, दूसरे से तीसरे शहर में बढ़ाया, मतलब उसी मतलब प्रोडक्ट को उसने अलग अलग शहर में फैलाया। ठीक है, अब विविधीकरण का मतलब क्या है, अगर किसी ने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है, उसको अच्छा ग्रोथ हो रहा है, तो उस बिजनेस को क्या करेगा, धीरे धीरे बढ़ाता जाएगा, मतलब नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते जाएगा। उसका बिजनेस यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर आकर अभी रुका हुआ है, मतलब क्या करना, बढ़ते जाना, विविधीकरण होते जाना उसमें। ठीक है, ये कहलाता है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब नया उत्पाद या नए व्यवसाय को शुरू करना। फिर है फोर्थ, रिट्रेचमेंट। ठीक है, रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी, संकोचन रणनीति। रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग बिजनेस ऑपरेशन टू रिड्यूस लॉसेस। संकोचन रणनीति का मतलब है नुकसान कम करने के लिए कुछ गतिविधियों को बंद करना। मान लो कि एक उसका क्या है, बिजनेस है। ठीक है, ये बिजनेस है इसका, ये बिजनेस है, उसमें क्या चल रहा है, ये कॉफ़ी है, ये टी है, ये समोसा है, ये कचौरी है। मतलब क्या कर रहा है, उसने एक बिजनेस में सारी चीज़ें वो चला रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, रिट्रेचमेंट मतलब होता है कि नुकसान हो गया उसको। ठीक है, अगर उसको बिजनेस में लॉस हुआ तो नुकसान को कम करने के लिए करता है एक गतिविधि बंद। मतलब उसने क्या कर दिया, कॉफ़ी को बंद कर दिया। अब क्या करें, उसके पास 4 बिजनेस थे, 4 में से उसने एक को बंद कर दिया क्योंकि उसको लॉस हो गया, और अब 3 ही चलेंगे। मतलब इसका मतलब होता है रिट्रेचमेंट का मतलब होता है कि नुकसान होने पर कुछ गतिविधि को क्या कर देना, बंद कर देना, मतलब उसको ख़त्म कर देना, ताकि उसके लॉस को पूरा किया जा सके। एग्जांपल देखिए, जैसे कंपनी घाटे वाले ब्रांच या डिपार्टमेंट को क्या कर देती है, बंद कर देती है। हमने आपको छोटा सा एग्जाम्पल कैफ़े का दिया था कि वो चारों चीज़ें बेच रहा था, उसको लॉस हुआ, उसने क्या किया, एक डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। ठीक है, एक जो उसका बिजनेस था उसको बंद कर दिया क्योंकि उसको लॉस हुआ। ठीक है, ये था रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी। अब है टर्न अराउंड। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी इज यूज टू रिसीव अ लॉस मेकिंग कंपनी। पुनरुत्थान रणनीति का मतलब है घाटे में चल रही कंपनी को फिर से लाभ में लाना। ठीक है, मान लो एक कंपनी है। ठीक है, एक कंपनी है, वो चला रहा है। ठीक है, कंपनी, अब क्या हो गया, कंपनी को लॉस हो गया। ठीक है, रिट्रेचमेंट में क्या हो रहा था, रिट्रेचमेंट में वो क्या था, एक डिपार्टमेंट बंद करा था क्योंकि उसको लॉस हुआ है। और इसमें क्या हो रहा है, इसको लॉस हुआ, कंपनी घाटे में चल रही है, फिर भी क्या करना, उसको लाभ में लाना। अब उसने सोचा कि इस लॉस को पूरा करने के लिए क्या किया जाए। वो लॉस पूरा करने के लिए क्या कर सकता है, नई मैनेजमेंट ला सकता है, खर्च कम कर सकता है, क्वालिटी सुधार सकता है, नई मार्केटिंग कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ें क्या हुआ, उसको पुनरुत्थान मतलब उस चीज़ पे सुधार लाना। लॉस में चीज़ें चली जा चुकी है। ठीक है, उसको क्या करना, फिर से लाभ में लाना, उसकी स्ट्रेटजी बनाना कि उस चीज़ को या उस बिजनेस को कैसे लाभ में लाया जा सके।
कैसे ला सकता है, वो अपने खर्चे कम कर सकता है, और उसका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो उसको क्या कर सकता है, उसकी क्वालिटी चेंज कर सकता है, प्राइस को थोड़ा कम कर सकता है। मतलब ये चीज़ें करके वो क्या कर सकता है, अपनी कंपनी को जो घाटे में चल रही थी उसको पुनः फिर से लाभ में ला सकता है। ठीक है, यही क्या कहलाता है, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। मतलब अपनी जो स्ट्रेटजी है उसमें क्या करना, उसको टर्न करना, मतलब लॉस से रहता है, लॉस हुआ है उसको डायरेक्ट घुमा के प्रॉफिट में लाना। ठीक है, यही कहलाता है क्या, टर्न अराउंड। फिर सिक्स्थ है इसमें कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी। कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी मीन्स यूजिंग मोर देन वन स्ट्रेटजी एट अ सेम टाइम। संयोजन रणनीति का मतलब है एक साथ दो या अधिक रणनीतियों का उपयोग करना। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया है, एक बिजनेस में ग्रोथ, दूसरे इसमें रिस्ट्रेटमेंट एक साथ अपनाती है। देखो मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, संयोजन रणनीति का मतलब होता है एक साथ दो या अधिक रणनीतियों का उपयोग करना। कैसे, देखो चीज़ें चल रही है, बिजनेस चल रहा है, ठीक है, एक बिजनेस में ग्रोथ हो रही है, दूसरे में क्या हो रहा है, रिट्रेचमेंट हो रहा है। मतलब रिट्रेचमेंट का मतलब हुआ था, रिट्रेचमेंट का मतलब था कि आपके पास डिपार्टमेंट है, आपके पास कंपनी है, जिस डिपार्टमेंट में लॉस होता है उसको क्या कर देना का, बंद कर देने का। ये चीज़ इसमें बताई गई है कि बिजनेस चल रहा है, एक बिजनेस में ग्रोथ हो गई, दूसरा जो बिजनेस में अगर लॉस हो रहा है तो उसको क्या कर दो, उसको हटा दो। मतलब एक साथ क्या करना, दो तीन बिजनेस को चलाना, दो तीन स्ट्रेटजी को अपनाना। ठीक है, ये क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन। आप नाम से समझ रहे हैं, कॉम्बिनेशन मतलब संयोजन, मिलकर काम करना। ठीक है, चीज़ें दोनों चीज़ एक साथ चलना। मान लो जैसे कि छोटा सा एग्जांपल, कंपनी नहीं मानती, या फिर जैसे कि घर पे, ठीक है, अगर मान लो कि साथ में क्या है, एक मेडिकल है, मेडिकल खुला हुआ है, ठीक है, और उसके साथ में जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, आप मेडिकल खोल रहे हैं, आप दवा दे रहे हैं, साथ में आप अपनी वाइफ से लेकर या किसी के लिए क्या कर सकते हैं, आप अदर कॉस्मेटिक की स्टोर खोल सकते हैं। ठीक है, साथ में या फिर जैसे ऑनलाइन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें लॉस होता है तो आप उसको बंद कर सकते हैं। मतलब दोनों तीनों चीज़ क्या करना, साथ में कॉम्बिनेशन में चलाना, अगर लॉस होता है तो उसको बंद कर देना, यही क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी कहलाता है। ठीक है, फिर डाइवेस्टमेंट। ठीक है, डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी, विनिवेश स्ट्रेटजी। डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स सेलिंग और क्लोजिंग अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। विनिवेश रणनीति का मतलब है व्यवसाय के किसी हिस्से को बेचना या बंद करना। जैसे कोई कंपनी अपना नुकसान वाला यूनिट किसी दूसरी कंपनी को बेच दे। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, देखो एक चीज़ हम पढ़ते थे, रिट्रेचमेंट। रिट्रेचमेंट में क्या हो रहा था, अगर आपको लॉस हो रहा है, आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो आप क्या करें, उस डिपार्टमेंट को बंद कर दो। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें डायरेक्ट उस डिपार्टमेंट को बेच दिया जा रहा है दूसरी कंपनी को। देखो उसमें ऑप्शन था कि आपने उसको बंद किया है, आप डबल ओपन कर सकते हो। इसमें क्या हो रहा है, आप उस डिपार्टमेंट को डायरेक्ट किसी कंपनी को बेच दे रहे हैं। ठीक है, डाइवेस्टमेंट में क्या हो रहा है, आपको जिस व्यवसाय में लॉस हो रहा है उस हिस्से को क्या कर देना, बेचना, या फिर बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, अधिकतर चीज़ें होती है सिर्फ बेचना। ठीक है, अगर आपको उस डिपार्टमेंट में लॉस हो रहा है तो डायरेक्ट उसको क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। ठीक है, तो ये थी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी और कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के टाइप्स जो मैंने आपको बताए हैं। और कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में मैं आपको बता दूं कि आपको एग्ज़ाम में कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी तो आता ही आता है, साथ में अगर वो डायरेक्ट ना पूछे तो आपको डायरेक्ट उसके टाइप में से क्वेश्चन उठाकर देता है। ठीक है, आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।